मैं सीधे साधे शब्दों में कहूँ, ट्रंप इंडिया को दुश्मन मानता है। मैं सीधी बात कह रहा हूँ आपसे। मैं ट्रंप जो है इंडिया को दुश्मन मानता है, ये सिंपल सी बात है। पाकिस्तान को दोस्त मानता है। भाई दोस्त मानना जिसको मर्जी मानो, हमें कोई इस पे गम ही नहीं है साहब, लेकिन हमसे दुश्मनी कुछ ज्यादा है। तो जयशंकर साहब को प्रोवोक करने की जरूरत क्या है? मैं ये पूछता हूँ कि वो ऐसे प्रोवोकेटिव वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं। और कुछ और लोग भी हैं जो सोशल मीडिया चैनल्स पे हैं कि इंडिया को रिटेलिएट करना चाहिए, धक्का मारना चाहिए। मारो भैया, जिस दिन वो धक्का मारेगा ना आपको तो नजर नहीं आओगे दूर दूर तक कहीं पे। बस 2 दिन बचे हैं, 27 तारीख से ट्रंप का टैरिफ लागू हो जाएगा। यानी टैरिफ हो जाएगा 25% प्लस 25%, 50% टैरिफ हो जाएगा। एक बात तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका के साथ कोई ब्रेक थ्रू पाने में भारत यानी कि आप कह सकते हैं मोदी सरकार फिलहाल नाकामयाब रही। 26 की नाइट से आपके स्टार्ट हो जाएंगे सब 50% के टैरिफ। आपका $50 बिलियन तो कुर्बान हो गया, सब बकरा कट गया पूरा का पूरा इंडिया का। अब आप क्या करोगे उसके बाद में? बस साहब क्या कहते हैं, अकड़ नहीं जा रही इनकी, मंड नहीं जा रहा, ये मुसीबत है इनकी। कहते हैं कि रस्सी जल जाती है बल नहीं जाता, इनका वो ये कि रस्सी जल गई है इनकी लेकिन इनका बल नहीं जा रहा है। 240 सीट पे गिर के आ गए थे लेकिन इनकी अकड़ नहीं जा रही है। लगता है इंडिया को पूरा ही मार के जाएंगे साहब, क्या किया जाए। इसके साथ इंडिया ने एक लॉबिंग फर्म भी ले लिए साहब, अब उसे $75,000 देंगे। ये पुरानी खबर है एक्चुअली, फिर से आज पता नहीं क्यों निकल के आई है। पाकिस्तान तो $2 लाख देता है हर महीने के, ये $75,000 में देंगे। हम इतने अमीर देश हैं उसके बाद भी हम नहीं कुछ करते। जयशंकर का एक बड़ा प्रोवोकेशन आया है। मुझे लगता है कि जहां मैं काफी दिनों से कह रहा हूं कि थोड़ा सा बचने की जरूरत है, कि मतलब अभी तक तो आपको हथकड़ियां बेड़ियां पहन के भेजा जा रहा था, आपको स्ट्राइक कर रहे थे, ट्रंप बहुत कुछ बोल रहे थे, पीटर नवारो बोल रहे हैं, स्कॉट बेसेंट जो कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी बोल रहे हैं। इंडिया चुप था। अचानक से इंडिया पलट कर जवाब दे रहा है, एग्रेसिव हो गया है। मुझे लगता है कि चाइना ने कहा कि ठीक है वो बुली है अमेरिका, और जितना आप उसको से झुक जाएंगे उतना वो आपको बुली करेगा। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है, आपकी डिपेंडेंस कितनी है उनके ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है तब आप क्या करोगे? आपको डॉलर चाहिए तब आप क्या करोगे? आपको $300 का एक्सपोर्ट करना है अमेरिका को, क्या करोगे? देखिए डिप्लोमेसी का मतलब होता है बैलेंसिंग, संतुलन रखना, कि बैलेंस कैसे करो। अगर आप चीजों को बैलेंस नहीं कर पाते हो तो फिर आपके लिए दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। और मुझे लगता है कि अगर आप चाइना के पास जाना चाहते हैं, उससे ज्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, रशिया से ट्रेड करना चाहते हैं, जरूर करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ट्रेड के खिलाफ हूं ही नहीं, लेकिन सब ट्रेड करने के लिए डॉलर चाहिए ना आपके पास। तो आपके पास क्या डॉलर है? ये मेन सवाल है वहां। तो डॉलर आपके पास नहीं है। जब आप $300 बिलियन का सर्विसेज और गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं हर साल अमेरिका को, तभी तो आपके पास डॉलर आता है। 40-50 बिलियन डॉलर आपको अमेरिका से रेमिटेंसेस भी आते हैं, तो $350 बिलियन तो ये आपके पास आते हैं। $900 बिलियन का इंडिया का इंपोर्ट है साहब, तो इसके पैसे आपको डॉलर में देने हैं, तो आप दोगे कहां से? आप बताओ ना मेरे को। अगर आप एक्सपोर्ट ही नहीं करोगे तो आपको कहां से पैसे आएंगे? देखो ये ठीक है कि हांगकांग को मिला के $150 बिलियन का इंपोर्ट तो चाइना से है, लेकिन चाइना मेरा कोई मामा जी थोड़ी लगता है, वो मेरा कोई मामा थोड़ी है जो मेरे को पैसे माफ कर देगा या बोलेगा युआन में दे दो, रुपए में दे दो। ऐसा नहीं होता ना। वो $150 बिलियन का माल अगर हांगकांग को मिला के मुझे बेच रहा है तो कहेगा डॉलर दो मुझे। भाई चाइना को भी डॉलर चाहिए। मैं आपको बताऊं, चाइना को भले ही अपनी करेंसी युआन से बड़ा प्यार है, थोड़ा बहुत बाकी युआन चल भी जाता है उसका आगे पीछे, लेकिन मुसीबत सारी की सारी है कि चाइना को भी तो डॉलर चाहिए। इस टाइप की जो चीजें कही जाती है कि तुम्हें खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना तो मत खरीदो। हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम दरअसल और प्रोवोक कर रहे हैं। और आपको पता है कि एक नए एम्बेसडर साहब आ रहे हैं वहां से, सर्जियो गौर, जो कि अमेरिका भेज रहे हैं। और वो जो आदमी है सर्जियो गौर, जो है ट्रंप का राइट हैंड आदमी है। उसको मस्त ने कहा कि ये आदमी सांप है, सांप, खतरनाक सांप है ये आदमी, और वो इंडिया आ रहा है। तो इंडिया में आके साहब वो तो भारत का भला करने तो नहीं आएगा ना, वो ट्रंप का एजेंडा लेके आएगा। कि ट्रंप का एजेंडा क्या है? ट्रंप का एजेंडा बड़ा सिंपल है साहब आज की डेट में। बस 2 दिन बचे हैं, 27 तारीख से ट्रंप का टैरिफ लागू हो जाएगा। यानी टैरिफ हो जाएगा 25% प्लस 25%, 50% टैरिफ हो जाएगा। यानी भारत के सामान जो वहां पर बिकते हैं वो अब 50% ज्यादा रेट पे बिकेंगे, और यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा जो भारत से अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, यानी अमेरिका भारत से जो इंपोर्ट मंगाता है उस पर बड़ा झटका हो। देखें तो यह निर्णय भी अच्छा नजर आता है कि अमेरिका कौन होता है आपके ऊपर दबाव बनाने वाला, कि आप रशिया से या कहां से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, और वो भी खास
खास तौर पे तब जब चाइना रशिया से हमसे ज्यादा तेल खरीदता है, लेकिन सारी बातें सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर हो रही हैं, चाइना को लेकर या टर्की को लेकर कहीं कोई बात नहीं हो रही। एक बात तो बहुत क्लियर है कि अमेरिका के साथ कोई ब्रेक थ्रू पाने में भारत यानी कि आप कह सकते हैं मोदी सरकार फिलहाल नाकामयाब रही। अमेरिका के साथ कोई बातचीत फिलहाल सक्सेसफुल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अमेरिका से जो लोग बात करने इंडिया आने वाले थे वो भी प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। आगे कब बात होगी हमको नहीं पता है। तो हम एक ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं जहां अमेरिका से हमारे जो व्यापारिक संबंध हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो खतरे में पड़े हुए हैं। हालांकि अमेरिका होशियार है, यहां से जो दवाएं जाती हैं, फार्मास्यूटिकल जो दवाएं जाती हैं, उनके ऊपर फिलहाल कोई टैरिफ नहीं लागू होगा, क्योंकि अगर दवाएं वहां टैरिफ लग जाएगा तो बेहद महंगी हो जाएंगी, तुरंत उनको कहीं और से रिप्लेस कर पाना मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका के बाजार में दवाएं महंगी बिकेंगी। सवाल यह है, इस मुद्दे पर मेरा भारत सरकार को समर्थन है और पूरा समर्थन है कि भाई जबरदस्ती कोई आपके साथ कैसे कर सकता है। सवाल बस इतना है कि आपने ऐसी स्थिति बना कैसे ली कि ट्रंप खुलेआम आपको लगातार बोल रहा है, मार्क रूबियो बोल रहा है, ट्रंप का जो ट्रेड एडवाइजर है वो आपके ऊपर मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहा है, और साथ में आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका में जिसके मुंह में जो आ रहा है वो बोल रहा है। ये वाली स्थिति बनी कैसे? डोनाल्ड ट्रंप आपके दोस्त हुआ करते थे, आप दावा करते थे माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद स्थिति यहां पहुंच गई कि इस बार ट्रंप जब से राष्ट्रपति बना है तब से लगातार आपके पीछे पड़ा हुआ। जेडी वांस जो वहां का उपराष्ट्रपति है वो भारत आया था, आपको याद होगा, उनकी पत्नी जो है वो भारतीय है, उनके बच्चों के साथ मोदी जी की तस्वीर आई थी, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट तो मिलना ही था, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि उनकी पत्नी चूंकि भारतीय है तो उनका भारत के साथ रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और वही जेडी वांस बयान ये देते हैं, अभी किसी से बातचीत करते हुए एक चैनल पर उन्होंने कहा कि युद्ध रुकवाने का केवल यही एक तरीका है, अमेरिका जो ये कदम उठा रहा है वो रूस से युद्ध रुकवाने के लिए उठा रहा है। ये एकदम फ्रॉड बात है, ये एकदम बेकार की बात है, ये एकदम झूठ। जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं वो समझते हैं कि युद्ध वगैरह रुकवाने के लिए कहीं से टैरिफ नहीं लगाया गया है। ये टैरिफ क्यों लगाया गया है इस बात को समझना बेहद जरूरी भी। ये टैरिफ दो वजहों से ट्रंप ने लगाया है, एक तो वो सब पर टैरिफ लगा रहा है, आपके ऊपर भी लगाया है एक्स्ट्रा आपने टैरिफ। दूसरा वो सीधे सीधे चाहता है कि आप अमेरिका के खेमे में जाकर खड़े हो जाएं, रशिया को अपना दुश्मन बना लें। अब आप देखिए यही चीज वो बाकियों के साथ क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आप इतना ज्यादा चिपक गए, आप इतना ज्यादा अमेरिका करने लगे थे कि अमेरिका को यह लगा कि इनको तो बड़े आराम से खींचा जा सकता है। याद कीजिए ब्रिक्स में बात हुई थी कि डॉलर की जगह एक नई मुद्रा ब्रिक्स बनाएगा और उसमें सारा ट्रेड हो। ट्रंप ने धमकी दी, बाकी सबने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मोदी जी तुरंत उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा नहीं, हमारा व्यापार डॉलर में जारी रखेगा। इससे मैसेज क्या गया? इससे मैसेज ये गया ट्रंप के पास कि मोदी को तो हम कितना भी झुका सकते।